जी जी तो उससे मुझे ये अंदाज लग रहा है कि दुबे साहब ने बिल्कुल ठीक ऑब्जर्व किया, और जिस तरीके से पब्लिसिटी जो आम आदमी पार्टी के प्रचार की जो शैली है, या जी बहुत जी सारा अभी जो उन्होंने खासकर नोट पर जो लक्ष्मी और अन्य हिंदू देवी देवताओं का, जी जी तो मुझे लगता है कि दुबे साहब का बिल्कुल ये सोचना ठीक है कि केवल वो उस ढर्रे का अनुसरण कर रहे हैं। और ये खतरा मुझे भी लग रहा था शुरुआत में, जब केजरीवाल जी जब सत्ता में आए थे, तो मेरे जैसे जितने भी जो संवेदनशील बुद्धिजीवी लोग हैं वो ये सोच रहे थे, या जो भी जागरूक लोग हैं, जागरूक नागरिक हैं, वो ये सोच रहे थे कि एक कुछ उनसे नई उम्मीद बंध रही है। पर सबसे आम आदमी पार्टी के साथ जो दूसरी जो पार्टियां हैं उनसे भिन्नता ये है, जो इसी तरीके की जो उभरी हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या इस तरीके की और भी बहुत सारी पार्टियां जी जो जी उभर कर सामने आई थी, वे एक खास किसी विचारधारा के आधार पर काम कर रही थी। मतलब उन पार्टियों की कोई ना कोई विचारधारा थी। पर केजरीवाल साहब की पार्टी के साथ सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि इन्होंने अपनी किसी भी विचारधारा को लेकर कोई स्पष्ट उन्होंने कोई नहीं दिया कि हम इसका अनुसरण करते हैं या वो हैं। बीच में कुछ जब वो कुछ दलितों के मुद्दों पर, या जब उनकी स्थिति स्पष्ट नहीं थी, या बहुत सारे राष्ट्रवाद के मुद्दे पर जब उनकी स्थिति स्पष्ट नहीं थी, तो बहुत सारे लोगों ने उनसे प्रश्न भी किए। और ऐसे ही जो जो स्वराज दल के जो बहुत सारे लोग थे वो उनसे अलग भी होके आए, जो उनके साथ सहज नहीं थे। उसी प्रकार से जो राष्ट्रवादी गुट था वो भी उनसे अलग निकल कर आया, जैसे कि वो कुमार विश्वास जैसे जो लोग थे, या इधर जो जेएनयू के आनंद प्रधान साहब जैसे लोग थे, या योगेंद्र यादव जैसे लोग थे। तो ये सब धीरे धीरे तो इस पार्टी की विचारधारा क्या है, यह अभी तक कोई खास तरीके से स्पष्ट नहीं हो पाया है जी कि वह आगे क्या करेगा। दूसरी बात यह कि जहां तक नीतियों के मामले पर जो प्रश्न उठ रहे थे कि भाई आगे आपकी योजना क्या है, शुरुआत में वो लोकपाल लेके आए थे और उम्मीद थी कि चलो कुछ ऐसी ही योजनाएं लेके आएंगे। जी जी उन्होंने शुरुआती दौर में स्कूलों में बहुत ही महत्वपूर्ण जो रिफॉर्म्स लाए थे, पर उसके बाद में उस तरीके का भी कोई नहीं है। स्कूलों में उन्होंने गरीबों के बच्चों के लिए जो एक विशेष आरक्षण के लिए उन्होंने जो एक शुरुआत की थी, और ऐसी ही उम्मीद बहुत सारे एक फंडामेंटल सोशल रिफॉर्म की उनसे उम्मीद की जा रही थी। पर अब धीरे धीरे वो सारी उम्मीदें खत्म होती जा रही है। दूसरी बात यह कि अगर आप अपने प्रसार के लिए अगर उन्हीं सब हथकंडों का इस्तेमाल करेंगे जो कि आज तक जो ट्रेडिशनल तौर पे होता आया है, या खासकर जो केंद्रीय सत्ता में आने के लिए जो कुछ जो भारत के अभी जो प्रतिनिधि राजनीतिक दल जिस चीज का इस्तेमाल कर रहे हैं, और अभी उसी जो नक्शे कदम पर जो कांग्रेस भी कर रही है, ठीक उसी शैली में। मुझे लगता है कि कई बार जो मैं मुझे याद आ रहा है हिटलर के समय में, जब ये प्रोपेगेंडा वॉर हो रहा था, ये सब हो रहा था, तो दरअसल लोगों के पास कोई विकल्प नहीं था। तो नियो फॉसिज्म से लड़ने के लिए कुछ जी जी खास नई शैली को तो अपनाना पड़ेगा, अगर मान लो। पर ये कुछ ठीक से समझ में नहीं आ रहा है, या अभी भी मुझे लगता है कि एज अ सोशल साइंटिस्ट बहुत सारे लोगों को यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि इन सारी परिस्थितियों से लड़ने के लिए हथियार जी क्या जी होने चाहिए। तो नए नए बिल्कुल हथियार अगर हम जी ढूंढते हैं जी तो जी इसमें। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें फेसबुक पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।